गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग जो हमारी क्लास पीछे जो क्लास चल रही थी वो इसके बारे में, और पीछे क्लास में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पैसिव के अंदर मॉडल के बारे में चर्चा की थी कि अगर किसी पैसिव के सेंटेंस में मॉडल का प्रयोग हुआ हो तो उसको किस प्रकार से चेंज करना है। और उसके बाद में हमने चर्चा की कि अगर कोई पैसिव का कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसको आपको किस प्रकार से उसको चेंज करना है। और इंट्रोगेटिव में हमने दो टाइप से बात की थी, उसमें से एक टाइप के बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ चुके थे। दो टाइप में हमने देखा कि एक जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होता है वो WH वर्ड से होता है, एक किससे शुरू होता है आपका हेल्पिंग वर्ब से। और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम अच्छी तरह से चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना है। उसके बाद में नेक्स्ट हमने देखा कि कोई भी नेगेटिव सेंटेंस हो, जी सर, नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस नेगेटिव में हो तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है। और केवल इतना सा ध्यान रखना है कि जिस वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब की वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब जो है, अगर मान लो कोई भी वर्ब दो टुकड़ों में हो, जैसे हैज हैज बीन, हैव बीन, जिस प्रकार से जो प्रेजेंट परफेक्ट का सब सेंटेंस होगा वो तीसरा किसमें जाएगा, चौथे में, और जाएगा किसमें, हैज बीन हैव बीन में। उसमें केवल इतना सा ध्यान रखना है, हैज बीन में नोट अगर नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं तो नोट बीच में आएगा। इंट्रोगेटिव में है एचवी से शुरू हुआ है, इसका मतलब उसको हम क्या करते हैं, हैज के बाद में सब्जेक्ट को रख करके बाद में किसको वर्ब को रखते हैं, बीन को रखते हैं। इस प्रकार से हमने चर्चा की थी। और एक सेंटेंस से चर्चा की थी गोइंग टू वाले। गोइंग टू में मैंने बताया कि गोइंग टू के साथ में आपको किसका प्रयोग करना है, बीइंग का प्रयोग, बी का प्रयोग करना है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे थे। उसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही जो सेंटेंस, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो किससे शुरू हो रहे हैं, स्टार्टिंग विथ WH वर्ड। WH वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि WH वर्ड के बाद में सेंटेंस का पैटर्न जो एक्टिव वॉइस में रहेगा वो आपको कैसा देखने को मिलेगा कि WH वर्ड के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, बाद में मेन वर्ब मिलेगी, और बाद में आपका क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, WH वर्ड, बाद में हेल्पिंग वर्ब, बाद में मेन वर्ब, और बाद में ऑब्जेक्ट, और बाद में आपको सेंटेंस कैसा होगा आपका, इंट्रोगेटिव। अब इसको अगर जैसे ही अपन एक्टिव से जैसे ही हम किसमें बदलेंगे, इसको पैसिव में चेंज करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, भले ही वो WH वर्ड से शुरू हो रहा है, भले ही वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव है तो आपको उसको चेंज करते समय एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो सेंटेंस हमेशा वापस किसमें रखना है, इंट्रोगेटिव में रखना है। नरेशन में हम क्या करते हैं, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हम पढ़ते हैं उसमें हमने देखा कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव से किसमें आ जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में आ जाता है। लेकिन इससे सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है तो वो किसमें रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही रहेगा। जैसे WH वर्ड होगा तो उसको अपन क्या करेंगे, WH वर्ड ही रख देंगे, जो WH वर्ड दिया गया है उसको हम उसी में रख देंगे। क्लियर। उसके बाद में यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है आपका उसको चेंज करके और क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट के रूप में, सॉरी, WH वर्ड के बाद में अपन प्रयोग किसका करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कैसे करना है, हम सबको पता है कि टेंस को कैसे चेंज करना है। बाद में हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट को क्या बना करके, सब्जेक्ट बना करके हम चेंज करेंगे। WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में आता है आपका सब्जेक्ट, बाद में आती है मेन वर्ब, बाद में आता है आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर। इसमें थोड़ा सा छूट गया था सब्जेक्ट। और उसके बाद में बात करेंगे किसकी, मेन वर्ब, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे हम लोग, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो आपका सब्जेक्ट जो होगा उसको चेंज करके क्या बना करके रख देंगे, ऑब्जेक्ट बना करके रख देंगे, और सेंटेंस वापस आपका कैसा रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा। क्लियर।
तो WH वर्ड सेंटेंस में केवल आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो WH वर्ड का प्रयोग किया गया है वो ही आपको पैसिव वॉइस में चेंज करते समय प्रयोग में लेना है। एक चीज का ध्यान रखना कि WH वर्ड के बाद में अगर आपने सब्जेक्ट का प्रयोग कर दिया, WH वर्ड के बाद में अगर आपने सब्जेक्ट का प्रयोग कर दिया, बाद में किसका प्रयोग किया है, हेल्पिंग वर्ब, बाद में किसका प्रयोग किया है, मेन वर्ब, और बाद में ऑब्जेक्ट, तो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा। सेंटेंस कैसा हो जाएगा, आपका अफर्मेटिव बन जाएगा। और अफर्मेटिव में आपको चेंज ही नहीं करना है। इसका मतलब आपका एक्टिव से पैसिव में जो चेंज करने का जो तरीका है वो क्या हो गया है, गलत हो गया है, और सेंटेंस आपका पूर्णतः गलत माना जाएगा। याद रखना, WH वर्ड के बाद में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी, तभी सेंटेंस कैसा रहेगा, इंट्रोगेटिव रहेगा। अन्यथा WH वर्ड के बाद में अगर आपने सब्जेक्ट का प्रयोग किया है, इसका मतलब सेंटेंस कैसा हो जाएगा, आपका कैसा सेंटेंस बन जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा, वो WH वर्ड नहीं रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? एक मिनट वेट करना। क्लियर है? मोबाइल फोन थोड़ा सा चालू रह गया था, किसी का कॉल आ जाएगा बीच में, वीडियो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो उसके बाद में क्लियर है आपका WH वर्ड। अब अपन सेंटेंस एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं कैसे चेंज करना है। क्योंकि WH वर्ड के बाद में अगर सब्जेक्ट आ गया, सेंटेंस अफर्मेटिव क्यों बन गया, रीजन भी इसका बता दूं कि WH वर्ड किसका काम करेगा, बाद में एक कनेक्टर का काम करेगा, और उसको कनेक्टिव माना जाएगा, सेंटेंस को कनेक्ट करने वाला, और सेंटेंस आगे वाला भी अफर्मेटिव रहेगा और पीछे का जो सेंटेंस होता है वो भी अफर्मेटिव होता है। तो WH वर्ड के बाद में हमेशा किसका प्रयोग करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे सेंटेंस देखना, व्हाट इज टीचिंग यू, व्हाट इज टीचिंग यू, तुम क्या पढ़ा रहे हो। क्लियर? अब इस सेंटेंस को अपन जैसे चेंज करेंगे, ये सेंटेंस है किसका, आपका एक्टिव का, और चेंज करेंगे तो इसको WH वर्ड का क्या रखेंगे, WH वर्ड ही रखेंगे। WH वर्ड किसमें रहेगा, WH वर्ड में। अब रही बात किसकी, हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब किसमें, ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा, किसमें, दूसरे में रहेगा। इसका मतलब अब रही बात किसकी, इसमें इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा। सबसे पहले डिसाइड किसके ऊपर होगा, जो यहाँ पे सब्जेक्ट बन करके आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको किसका प्रयोग करना है, वर्ब का प्रयोग करना है। क्लियर? ध्यान रखना है कि ये नहीं देखना है कि इसके साथ में बीइंग लगा करके हम सेंटेंस को चेंज करते हैं, गलत हो सकता है। पहले आपको देखना है यहाँ पे जो इज लगा है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे आ गया, इसमें ऑब्जेक्ट तो ये आ गया, इसमें जो इज लगा है वो एक सर्वनाम है, इसमें सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ, तो इस सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल आ रहा है तो इसको मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ब की प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में हेल्पिंग वर्ब चेंज किस में होगी, दूसरा दूसरे में रहेगा, लेकिन प्रयोग किसका करते हैं हम लोग, बीइंग का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? आर बीइंग आ सकता है, इज बीइंग आ सकता है, एम बीइंग भी आ सकता है। क्लियर है? अब रही बात किसकी, यू आया, ठीक है। यू के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, यू को चेंज करेंगे। यू क्या आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्या बना करके लाएंगे, सब्जेक्ट बना करके लाएंगे, तो यू किस में चेंज होगा, यू में रहेगा। यू किस में चेंज होगा, यू में रहेगा। यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग किसका प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा। यू के अकॉर्डिंग किसका प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा, और बाद में प्रयोग किसका करेंगे, बीइंग का। व्हाट आर यू बीइंग टॉट, टीच की हमको किसका, कौन सी फॉर्म का प्रयोग करना है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। और टॉट के बाद में अब रही बात किसकी, कि यहाँ पे अपन बात करते हैं सब्जेक्ट की। अगर मान लो किसी की कंडीशन में कोई भी सब्जेक्ट आपको दिया हुआ है, मी दिया हुआ है, तो टॉट के बाद में क्या जाएगा, बाय मी। यहाँ तक का आपका सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो रहा था, आप यहाँ पे छोड़ते हैं। व्हाट आर यू बीइंग टॉट, कि तुम क्या पढ़ा रहे हो।
क्लियर है? व्हाट इज टीचिंग यू, तुम क्या पढ़ा रहे हो। तो इसका मतलब ये ध्यान रखना है कि आपको सेंटेंस में केवल इतना सा ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको किसका प्रयोग करना है, वर्ब का प्रयोग करना है। क्लियर है? दोबारा देख लें इसको। उसके बाद में अपन बात करते हैं जैसे वाई आर यू, वाई आर यू टीचिंग इंग्लिश, कि वाई आर यू, तुम अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहे हो। दूसरी बात जैसे व्हाट इज, नेक्स्ट करते हैं इसको, पहले इसको कर लेते हैं। वाई आर यू टीचिंग इंग्लिश। अब इसको सेंटेंस को अपन देखेंगे तो डब्ल्यू एच वर्ड का क्या रहेगा आपका, डब्ल्यू एच वर्ड आर वाला सेंटेंस है, डिसाइड किसके अकॉर्डिंग होगा, जो आपका क्या बन करके आएगा, सब्जेक्ट बन करके आएगा। सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, वाई, और उसके बाद में यहाँ पे वर्ब आएगी, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बन करके आ रहा है आपका, इंग्लिश। तो इंग्लिश सिंगुलर में आ रहा है, इसका मतलब किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। वाई इज इंग्लिश टीचिंग की जगह वर्ब की कौन सी, सॉरी, बाद में प्रयोग इसका करना है हमको, बीइंग का प्रयोग करना है। टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टोट, और प्रयोग किसका करेंगे, बाई, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या रहेगा आपका, यू। क्लियर है? इस प्रकार से आपको चेंज करना है। नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं इसको। क्लियर है? आगे देखते हैं। जैसे when will you give him a book, when will you give him a book। ठीक है? अब इसमें डबल ऑब्जेक्ट वाली आएगी कि कहानी किसमें आएगी, इसमें डबल ऑब्जेक्ट की। डबल ऑब्जेक्ट के बाद में अपन बाद में चर्चा करेंगे इसको। जैसे when will you return my book, इसमें डबल ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर? when will you return my book, तुम मेरी किताब कब लौटा रहे हो। इसका मतलब इस सेंटेंस को अपन चेंज करेंगे तो डब्ल्यू एच वर्ड का किसमें रह जाएगा आपका, डब्ल्यू एच वर्ड रहेगा। पहले वाले सेंटेंस में एक तो हिम आ रहा था और दूसरा क्या आ रहा था, आगे जो सेंटेंस में दूसरा ऑब्जेक्ट भी आ रहा था। इस कारण से डबल ऑब्जेक्ट वाला इसके जस्ट बाद में सीखेंगे। अब इसके बाद में वेन का वेन, उसके बाद में अपन प्रयोग किसका करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब इसमें भी कंफ्यूजन क्या रहता है, विल और सेल का रहेगा। तो विल और सेल में अगर मान लो यहाँ पे बन करके आपका सब्जेक्ट बन करके आ रहा आई, अगर मान लो सब्जेक्ट यहाँ पे आई बन करके आएगा तो यहाँ पे प्रयोग किसका हो जाएगा, सेल का हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो अपन किसकी बात करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, माई बुक, क्योंकि माई रिलेटिव केस से चेंज नहीं होगा। अब इसके बाद में विल का जो क्या रहेगा, विल होगा जो फ्यूचर सिंपल का जाएगा किसमें, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। व्हेन विल यू, व्हेन विल सॉरी एक मिनट, व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक, व्हेन विल यू, एक मिनट होल्ड करना है इसको, देखना है इसको कैसे होगा। हाँ, व्हेन विल माई बुक, हाँ वो अब की बाद में किसका प्रयोग करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वो अब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करना है, थर्ड फॉर्म का। व्हेन विल माई बुक बी रिटर्न, अब बाद में किसका प्रयोग हो जाएगा, बाई यू। इस प्रकार से आपको सेंटेंस को क्या करना है, चेंज करना है। व्हेन विल माई बुक बी रिटर्न बाई
यू, क्योंकि ये किसका है, फ्यूचर सिंपल का जाएगा किसमें, फ्यूचर कंटिन्यूस में, और फ्यूचर कंटिन्यूस में जाएगा तो सेंटेंस के साथ में विल किसमें चेंज हो जाएगा, पहला दूसरे में जाएगा तो विल के साथ में किसका प्रयोग होगा, बी का प्रयोग होगा। WH वर्ड में केवल आपको इतना सा ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, दो चीजें ध्यान में रखनी है कि एक तो सेंटेंस को इंट्रोगेटिव रखना है, दूसरी बात सेंटेंस को इंट्रोगेटिव तभी रख पाएंगे जब WH वर्ड के बाद में आप अगर आप किसका प्रयोग कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद में आपको किसका प्रयोग करना है, सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद में अपन बाई प्लस किसका प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, मेन का वेल, हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग हो गया। दो टुकड़ों में हेल्पिंग वर्ब हो तो सब्जेक्ट को कहां पे रखना है, बीच में रखना है, अगर नोट भी है तो भी बीच में रखना है, माई बुक बी, और बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाई यू, ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को क्या बना करके रख देंगे, ऑब्जेक्ट बना करके रख देंगे। जैसे सेंटेंस देखना, व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज ही डूइंग, वह क्या कर रहा है। तो इस सेंटेंस में अपन जैसे चेंज करेंगे तो WH वर्ड का क्या रहेगा आपका, WH वर्ड वोट का क्या रहेगा, वोट ही रहेगा। उसके बाद में आपको किसका प्रयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। वही आपको ये देखना है कि हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, किस प्रकार से आपको देखना है इसको। उसके बाद में व्हाट इज, इसको चेंज करेंगे तो इसके बाद में आप देखेंगे ये WH वर्ड हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी क्या है, मेन वर्ब हो गई। क्लियर। उसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं आ रहा है तो वैसे तो कैसे वैसे उसका चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर इसको हम करना चाहें तो व्हाट इज देखना भैया इसको, ऑब्जेक्ट के बिना चेंज होगा या नहीं होगा, कैसे करें देखें इसको। अभी सेंटेंस में किसका प्रयोग नहीं हो रहा, आपका ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हो रहा, WH वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गई। ऐसी कंडीशन में भी हम सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कई लोग क्या बोलते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो सेंटेंस को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसा एक बार कई बार आपको एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। जैसे व्हाट इज चेंज करेंगे, जैसे मान लो जो नहीं है उसको अपन यथावत रख देंगे, व्हाट इज। अब आपके पास में क्या नहीं आ रहा है, सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो सब्जेक्ट को छोड़ देंगे, बाद में किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। व्हाट इज बीइंग, और बाद में प्रयोग किसका करेंगे, डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी, डू डिड डन, बाद में बाई, और ही का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार से आपको सेंटेंस को चेंज करना। व्हाट इज बीइंग डन बाई हिम, क्लियर। व्हेन विल माय बुक बी रिटन बाई यू। इस प्रकार से आप सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, परेशानी होगी, मेरा भी काफी टाइम से एक्सपीरियंस छूटा हुआ, डायरेक्ट आपके सामने आ रहा हूं, इसको देखना। जैसे वेयर आर यू गोइंग, ये सेंटेंस वेयर आर यू गोइंग, इस सेंटेंस में भी आपको क्या नहीं देखने को मिल रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं, कोई डरने की चीज नहीं है, डायरेक्ट सेंटेंस को वैसे ही बनाते जाएंगे। वेयर का वेयर, और आर का आर जाएगा किसमें, आर बीइंग में, यानी मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आ रहा तो डायरेक्ट किसका प्रयोग कर लेंगे हम, वेयर आर बीइंग। गो की थर्ड फॉर्म क्या जाएगी, गोन बाय यू। इस प्रकार से सेंटेंस को आपको चेंज करना है, वेयर आर बीइंग गोन बाय यू, क्लियर। उसके बाद में अपन देखते हैं जैसे when did you give
व्हेन डिड यू डन, व्हेन डिड यू, जैसे एक सेंटेंस को देखते हैं, व्हेन डिड यू गिव हिम ए बुक, व्हेन डिड यू गिव हिम ए बुक। इस सेंटेंस को अपन चेंज करेंगे, तो घबराना नहीं है। व्हेन का आपको किसका प्रयोग करना है, व्हेन का प्रयोग करना है। बाद में बात करनी है किसकी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब पहले किस में जाएगी, पहला किस में जाएगा, दूसरे में, वॉज या वर में से, यानी इसका मतलब यहाँ पे आप तो या तो वॉज करेंगे या किसका प्रयोग होगा, वर का प्रयोग होगा। बाद में बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या होगा इसमें, ए बुक। सब्जेक्ट क्या होगा आपका, ए बुक, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हैं, हिम को भी आप क्या बना सकते हैं, सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं। जैसे दोबारा देखेंगे इसको, व्हेन वाज आएगा, ए बुक आएगा, तो इसका मतलब वर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। व्हेन वाज ए बुक, बाद में ए बुक के बाद में आपका प्रयोग किसका करना है, वॉज हो गया, चेंज हो गया। उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में अपन बात करेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिव, गेव, गिवन। व्हेन वाज ए बुक गिवन, बाद में क्या आपका, हिम, गिवन हिम। इसका मतलब ये मत सोचना कि ये जो हिम आया है इसको भी हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना करके लेके चलेंगे। इसको सब्जेक्ट इस प्रकार से हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल ऑब्जेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, डबल ऑब्जेक्ट हो रहा है। अगर मान लो सेंटेंस में अपन करेंगे व्हेन वाज ए बुक गिवन, और गिवन के बाद में अपन प्रयोग करेंगे ही का, इसका मतलब ध्यान रखना हमेशा कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आगे, इसका मतलब आगे आने वाले जो भी जितने भी है प्रोनाउंस, वो हमेशा किस केस में आएंगे, ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे। क्लियर करना इस चीज को, यहीं पे ही दोबारा देख लें कि व्हेन का व्हेन हो गया, वॉज हो गया, सब्जेक्ट लेकर के आ गए, ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। क्लियर। अब रही बात किसकी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको स्टेप बाय चलना, आपको कोई टेंशन करने की बात ही नहीं है। इसमें गिव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गिव, गिव, गिवन। अब इसके बाद में आपका क्या बचा है, हिम, जो एक क्या है, डबल ऑब्जेक्ट की श्रेणी में आता है, हिम। और बाद में क्या हो जाएगा, बाई, और किसके द्वारा, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। इस प्रकार से ध्यान रखना है, यहाँ पे हिम की जगह आपको क्या नहीं करना है, हिम ही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे सेंटेंस आपको बार बार देखने को मिल सकते हैं और बार बार आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। क्लियर। याद रखना, डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस में आपको ये याद रखना है कि मेन वर्ब के बाद में अगर मान लो सब्जेक्ट की जगह आपने, ऑब्जेक्ट को हम चेंज किस में करते हैं, सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट की जगह आपने किसी नॉन लिविंग थिंग के ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया है, तो इसका मतलब जो आगे आने वाला जो लिविंग जो ऑब्जेक्ट आएगा उसको ऑब्जेक्टिव केस में रखना है, सब्जेक्टिव केस में चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, वर्ब के बाद में हमेशा किसका प्रयोग होता है, मेन वर्ब के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हिम आपका क्या रहेगा, राइट बाय यू। इस प्रकार से आपको चेंज करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको किसी प्रकार की इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कोई किसी प्रकार की किसी को कोई डाउट हो तो मैंने लास्ट क्लास में आपको मेरे नंबर भी प्रोवाइड किए हैं, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके डायरेक्ट मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपका हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। थैंक यू। उसके बाद में अपन बात करते हैं WH वर्ड की होगी। अब एक WH वर्ड में भी एक अपवाद है। सबसे बड़ा अपवाद क्या है, WH वर्ड में आपको कंफ्यूजन का जो पॉइंट बना रहता है, इन चीजों से हम निष्कर्ष के रूप में हम 2-3 चीजें सीखी है, वो देखना। अब इसमें हमने देखा क्या है कि सबसे पहली बात, एक नंबर पॉइंट ध्यान रखना है, WH वर्ड के बाद में हमेशा क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर बाद में आपका आएगा सब्जेक्ट। क्लियर। और फिर बाद में आपकी, अगर चेंज करते इसमें बात कर रहा हूं, मेन वर्ब, और बाद में क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट, और बाद में अपन प्रयोग किसका करते हैं, बाई का, और बाद में हम बीच में हम किसका प्रयोग करते हैं, बाई का, और बाद में किसका प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट। सेंटेंस कैसा हो जाता है आपका, इंट्रोगेटिव। क्लियर। दूसरी चीज हमने देखी कि WH वर्ड का कोई भी सेंटेंस हो उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब तो आपको मिल ही जाएगी, हेल्पिंग वर्ब में कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो सब्जेक्ट कहां से लेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया उसके केस में हम सब्जेक्ट कहां से लेके आएंगे, तो एचवी के बाद में डायरेक्ट इसकी क्या रखेंगे, हम मेन वर्ब रखेंगे, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और बाद में बाई लगा करके क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट का उपयोग
कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद में बात करते हैं WH वर्ड में किसकी बात करेंगे, डबल ऑब्जेक्ट। डबल ऑब्जेक्ट की कंडीशन में आपको यह देखना है कि WH वर्ड है तो WH वर्ड रखेंगे, HV का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब की क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगेंगे। अगर मान लो सब्जेक्ट यहाँ पे ए पेन, ए बुक, इस प्रकार से कोई नॉन लिविंग आपका क्या है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होकर के आए, इसका मतलब आपका जो आने वाला जो लिविंग जो ऑब्जेक्ट होगा, हिम होगा, हर होगा, यू होगा, मी होगा, वो वैसा ही रहेगा, मेन वर्ब के बाद में चेंज नहीं होगा। मी है तो मी रह जाएगा, हिम है तो आपका हिम रहेगा, हर है तो आपका हर रहेगा, यू है तो आपका यू रहेगा। इस प्रकार से आपको इनको आई, ही, सी इस प्रकार से आपको नहीं बदलना है। और उसके बाद में इनको किसका प्रयोग करते हैं, बाई प्लस किसका प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट का। सेंटेंस हमेशा किसका कैसा रहेगा, आपका इंट्रोगेटिव ही रहेगा। अगर WH वर्ड के बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब सेंटेंस आपका कैसा बन जाएगा, अफर्मेटिव बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब उसके बाद में अपन बात करते हैं, थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया था एक दो सेंटेंस में, क्योंकि काफी अनुभव मेरा भी छूट गया था, काफी टाइम से मेरे को मौका भी नहीं मिला पढ़ाने का। उसके बाद में अपन बात करते हैं एक और सेंटेंस जो WH वर्ड का ही है, उसमें अपन बात करते हैं कैसे। अब वो जो सेंटेंस था उसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा था, उसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस है जैसे हु आएगा, हु जो होगा, हु का मीन क्या होता है, कौन। हु से अगर मान लो कोई सेंटेंस शुरू किया है, हु इज टीचिंग यू, हु इज टीचिंग यू, अगर उससे सेंटेंस शुरू किया इसका मतलब क्या कर रहा है, कौन। और कौन कर रहा है इसका मतलब डिमांड किसकी कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट की, कि तुमको कौन पढ़ाता है। ये तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यू है यहाँ पे, जैसे हु है, हु किसकी डिमांड कर रहा है, कौन की। हु किसकी डिमांड करेगा, कौन की। अब कौन की जैसे डिमांड करेगा तो इसका मतलब हमारे पास में क्या नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा या सब्जेक्ट नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में आपको सोच विचार के निर्णय लेना है कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, हमारे को सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। इसमें देखना, जैसे इसका आंसर दें, मान लो ये हु है, आंसर देंगे यू आर टीचिंग, अब किसके द्वारा, इसका मतलब जरूरत किसकी पड़ रही है, हमारे को ऑब्जेक्ट की पड़ रही है। जरूरत किसकी पड़ रही है, ऑब्जेक्ट की पड़ रही है। यानी कहने का मतलब पढ़ने वाला तो कौन है, यू, पढ़ने वाला कौन है, यू। इसका मतलब यू पढ़ने वाला है तो हम क्या नहीं मिल रहा, हमको ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, बाय हुम का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस को स्टार्टिंग में एक्टिव से जैसे हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे, बाय हुम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, बाय हुम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारे पास में लास्ट में क्या नहीं जाएगा, हमारे पास में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करने के लिए कुछ मैटर ही नहीं है कि लास्ट में अपन मान लो यहाँ पे जो सब्जेक्ट लेकर के हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहे थे वो हमारे पास में ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो बाय हुम हो गया तो डायरेक्ट वापस क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, किसके द्वारा, वो यानी कौन, और बाय हुम यानी किसके द्वारा। अब रही बात किसको, इसी सेंटेंस को चेंज करते हैं, इज टीचिंग यू। इसका मतलब सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जाएगा किसमें, बाय हुम। हुम के बाद WH वर्ड के बाद में अपन किसका प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, जैसे मान लो हमने प्रयोग कर लिया किसका, इज का, जाएगा किसमें, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जाएगा। बीइंग का प्रयोग साथ में भी करना पड़ेगा। अब रही बात किसकी, कि बाय हुम के बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, बाद में हम क्या लेकर के आएंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में होगा तो हम इसको क्या लेकर के बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे इसको, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसका क्या है, सब्जेक्ट क्या आपका, यू का, यू। अब यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रयोग किसका होगा, आर का प्रयोग। किसका प्रयोग होगा, आपका आर का प्रयोग। बाय हुम आर यू बीइंग, और बाद में टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट।
बाय whom आर यू बीइंग टॉट। जैसे सेंटेंस को देखना, एक सेंटेंस यहां पे लिख रहा हूं, Who is broken the chair। अब इसमें है क्या नहीं आपके पास में, सब्जेक्ट नहीं है। क्या नहीं है सेंटेंस में, सब्जेक्ट नहीं है कि ये काम किया किसने, कि हु इज टीचिंग यू, तुम तो पढ़ती हो, ये तो हमारे क्या हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि मेन वर्ब की क्या आ रहा है बाद में आ रहा है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट ही है। क्लियर। अब तुमको कौन पढ़ाता है, इसका मतलब तुम किससे पढ़ रही हो, इसका मतलब सब्जेक्ट नहीं है, पढ़ाने वाला कौन है, काम को करने वाला। टीच कौन करता है, बात डिसाइड ऐसे करना है कि टीच का काम कौन करता है, कोई पढ़ाने वाला होता है। यू तो कौन है, पढ़ने वाला है, कहने मतलब पढ़ाने वाला नहीं है, इसका मतलब हमारे पास में क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट नहीं है तो लास्ट में हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, तो हमारे पास में ऑब्जेक्ट कहां से आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में सबसे पहले उसका हम क्या कर देंगे, पता काट देंगे। कैसे कि बाई हुम का प्रयोग कर देंगे, और बाई हुम का मतलब वापस क्या हो जाएगा, हम भी किसकी डिमांड कर रहे हैं, सामने वाले से ऑब्जेक्ट की डिमांड कर रहे हैं। किसकी डिमांड कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की। जैसे अब ब्रोकन यानी तोड़ना, द चेयर यानी कुर्सी को। अब किसने तोड़ा, टूटी तो कौन है, कुर्सी, इसका मतलब कुर्सी तो क्या आपका, ये तो क्या आपका ऑब्जेक्ट है। अब किसने तोड़ा ये नहीं पता, इसका मतलब हम शुरू किससे करेंगे, बाई हुम का। अब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम बाई का भी प्रयोग नहीं कर सकते, तो बाई का प्रयोग हम यहाँ पे कर रहे हैं, स्टार्टिंग में प्रयोग कर रहे हैं। क्लियर, ध्यान रखना, बाई का प्रयोग हम कहाँ पे कर रहे हैं, स्टार्टिंग में कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में लास्ट में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम बाई का प्रयोग करेंगे कहाँ पे, क्योंकि सेंटेंस कहाँ पे खत्म हो जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पे सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में हम बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते थे, लेकिन हमारे पास में सब्जेक्ट है ही नहीं कि काम को करने वाला कौन है, इसलिए बाई का प्रयोग स्टार्टिंग में लगा करके बाई होम से सेंटेंस को शुरू करते हैं। इसका मतलब इज का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब सेंटेंस कंटिन्यूस का है, और कंटिन्यूस का होगा तो यहाँ पे बाई होम हेल्पिंग वर्ब आ गई, बाद में किसको लेकर के आना है आपको, ऑब्जेक्ट वाले को सब्जेक्ट बनाना है। तो द चेयर ब्रोकन, कौन सी ब्रोकन, इसका मतलब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, थर्ड फॉर्म मानिए। उसके बाद में देखना, सॉरी यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले प्रयोग किसका करेंगे, बीइंग का। तो क्या हो जाएगा, हु इज द चेयर बीइंग ब्रोकन, बाय हुम इज द चेयर बीइंग ब्रोकन। सेंटेंस क्या चेंज हो जाएगा आपका, बाय हुम, WH वर्ड के बाद में इज का प्रयोग करना, इज द चेयर बीइंग, और मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म पे सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बाय हुम इज द चेयर बीइंग ब्रोकन। इस प्रकार से आपको सेंटेंस को चेंज करना। ऐसा क्यों होता है, रटना नहीं है। हुआ है तो इसका मतलब किसकी डिमांड कर रहा है, वो सब्जेक्ट की डिमांड कर रहा है। सब्जेक्ट हमारे पास में है नहीं, तो हम ऑब्जेक्ट कहां से लेके आएंगे। लास्ट में तो एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं, तो पैसिव में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा हमको। ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो स्टार्टिंग में हम किसका प्रयोग कर देंगे, बाय होम। बाय होम का मतलब किसके द्वारा, इसका मतलब हम डिमांड किसकी कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की डिमांड कर रहे हैं। हमारे पास में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हम किसका प्रयोग कर लेंगे, सबसे पहले बाय होम का प्रयोग कर लेंगे, बाद में सेंटेंस WH वर्ड आ गया होम, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब से बाद में अगर हेल्पिंग वर्ब दो टुकड़ों में है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट लगा करके उसके बाद में बीइंग, बी, बीन, इन तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। बाद में अपन क्या करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से सेंटेंस को चेंज करेंगे, इसको नोट कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखना, जितने ज्यादा आप एग्जांपल्स करेंगे उतना ही ज्यादा आपको दिमाग में ज्यादा सेव होने वाला है। कंफ्यूज नहीं रखना है किसी भी प्रकार का। जैसे who can lift this box, कि उस बॉक्स को कौन उठा सकता है, इस बॉक्स को कौन उठा सकता है। हु के कैन के बाद में मैन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म यानी से फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस आपका राइट है। अब WH वर्ड हु से शुरू हो रहा है, इसका मतलब सेंटेंस में हमको लास्ट में जाकर के किसकी दिक्कत आएगी, ऑब्जेक्ट की दिक्कत आएगी। तो भैया पहले हम किसका प्रयोग कर लेंगे, बाय का प्रयोग कर लेंगे, सामने वाले से हम ऑब्जेक्ट की डिमांड कर लेंगे बाय होम। हमारे को कोई मतलब नहीं ऑब्जेक्ट हो या नहीं हो, बाय होम का प्रयोग कर लिया।
बाय होम के बाद में आपको मैंने बताया कि WH वर्ड के बाद में किसका प्रयोग होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आ गई, कैन। अब कैन मॉडल है तो मॉडल में किसका चेंज होता है, एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। इसमें मॉडल के साथ में अपन किसका प्रयोग करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं। लेकिन बी दो टुकड़ों में से हेल्पिंग वर्ब हो गई वापस कैन बी, तो दो टुकड़ों में हो गई, तो दो टुकड़ों का अलग अलग रखना पड़ेगा। कैन बाद में प्रयोग किसका करेंगे, सब्जेक्ट का। दिस बॉक्स बाय होम कैन दिस बॉक्स बी। लिफ्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है भैया, लिफ्ट। इस प्रकार से आपको चेंज करना है। क्लियर। अब मैं उम्मीद करता हूं आपको किसी भी प्रकार की सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। WH वर्ड की सेंटेंस थोड़ा सा कंफ्यूज पैदा करते हैं, तो आप जितनी जितनी ज्यादा अगर एक्सरसाइज कर सकते हैं उतनी ज्यादा आपको एक्सरसाइज करनी है। क्लियर। उसके बाद में देखते हैं अब अपन बात करते हैं किसकी, डबल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। किसकी, बीच में कंफ्यूजन इसी का वजह से हो रहा था कि डबल ऑब्जेक्ट आ जाए तो सेंटेंस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बात करते हैं किसकी, डबल ऑब्जेक्ट की। डबल ऑब्जेक्ट में एक जो ऑब्जेक्ट होगा वो नाउन होगा, और एक जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका कौन सा होगा, प्रोनाउन होगा। एक ऑब्जेक्ट किसका होगा, नाउन का होगा, और दूसरा ऑब्जेक्ट आपका किसका होगा, प्रोनाउन का होगा। इनको आपको ध्यान से समझना है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी। क्लियर। जैसे मिस्टर राजवीर टीच अस मैथमेटिक्स। मिस्टर राजवीर टीच अस मैथमेटिक्स। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट कहां पे भैया, एक तो ये रहा अस और एक ये रहा आपका मैथमेटिक्स। क्लियर। अब इनको केवल आपको इतना सा देखना है, केवल और केवल आपको इतना सा देखना है। कैसे कि जैसे मिस्टर राजवीर सेंटेंस है आपका, मिस्टर राजवीर टीच अस मैथमेटिक्स, साधारण सा सेंटेंस है। अब अपन बात करते हैं कि पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। और ऑब्जेक्ट कौन सा लेकर के जाएंगे, दोनों ले जा सकते हैं कि अस भी हम प्रयोग में कर सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में, और मैथमेटिक्स का भी प्रयोग है हम कर सकते हैं। क्लियर है। लेकिन कंफ्यूजिंग यहाँ पे बनी रहेगी, बाद में अपन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे आपको अस को लेकर के बाद में तकलीफ होगी, कैसे होगी देखेंगे। बात करते हैं मैनुआ भी है, आपको इससे मतलब है। इसके बाद में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को चेंज, अस को चेंज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हम चेंज किसमें करेंगे, वी। क्लियर है। अस का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, वी। अब बात करते हैं प्रोनाउन के बाद में आई एम आता है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या हुई है, इसमें कौन सा सेंटेंस है ये, सिंपल प्रेजेंट का जाएगा किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। वी के बाद में प्रयोग किसका करेंगे, वी आर। वी आर आ गया। इसका मतलब बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टोट। वी आर टोट। अब हम बात करते हैं हमेशा कि मैन वर्ब के बाद में क्या आना चाहिए भैया, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। मैन वर्ब के बाद में क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो ये रहा हमारे एक ऑब्जेक्ट, टोट मैथमेटिक्स, और किसके द्वारा, बाय कौन है, मिस्टर राजवीर। इस प्रकार से आपको चेंज करना है। ठीक है। अब अपन बात करें मैथमेटिक्स की, इससे सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। जैसे मैथमेटिक्स इज मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और टोट, और बाद में अस का क्या रहेगा भैया, अभी मैंने बताया कि अस का आपको क्या रखना है, अस ही रखना है। यहाँ पे वापस कंफ्यूजन इसलिए बना रहता है क्योंकि अस को हम वी में चेंज नहीं कर सकते भैया इसमें, क्योंकि मैन वर्ब के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अगर यहाँ पे अस को यहाँ पे लेके जाते तब तो वी बन गया, लेकिन अस का यहाँ पे क्या रहेगा, अस ही रहेगा। मैथमेटिक्स इज टॉट अस बाय मिस्टर राजवीर।
इस प्रकार से सेंटेंस को आपको चेंज करना है। दोनों प्रकार के सेंटेंस आपको मैंने दिखा दिए कि डबल ऑब्जेक्ट वाले में सेंटेंस को कैसे चेंज करना है। तो एक जो आपका लिविंग ऑब्जेक्ट जो है अस, और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट किस में मान सकते हैं हम, नाउन का जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा आपका मैथमेटिक्स, ये किसका ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन वाला। प्रोनाउन वाले ऑब्जेक्ट को हम स्टार्टिंग में लेके जाएंगे तो नाउन वाले में हमारे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और होशियार बच्चों के लिए तो, आपके लिए तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है कि मैथमेटिक्स को हमने पहले ले लिया तो याद रखना डॉट के बाद में हमेशा अस ही आएगा, वी नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस चाहिए किसको, ऑब्जेक्ट के स्थान पे तो ऑब्जेक्ट ही आना चाहिए, सब्जेक्ट हेल्पिंग ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे तो ऑब्जेक्ट ही आएगा। क्लियर है बाय मिस्टर राजवीर? क्लियर? इस प्रकार से सेंटेंस को आपको चेंज करना, नोट कर सकते हैं दोनों तरीके से, जो आपको बेटर लगे उससे आप कर सकते हैं सेंटेंस को। अब अगला जो सेंटेंस है, एक सेंटेंस और देता हूं आपको। जैसे देखना, द प्रिंसिपल gave him a gift, या रिवार्ड बोल सकते हैं। क्लियर है? अब इस सेंटेंस को अपन चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव में। गिव या गेव, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस यहाँ पे कोई डिसाइड नहीं करता है पास्ट में बनेगा या प्रेजेंट में, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन बात करते हैं, दोनों तरीके से देख लेना और एक जो आपको बेटर लगे वो कर लेना। यहाँ पे आपकी मैन वर्ब आ रही है, ये तो मैन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है, उठाओ ऑब्जेक्ट को, इनको क्या बनाया ही, इनको क्या बनाया ही। गेव वाला माने यानी पास्ट सिंपल का मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ही वाज, ही के अकॉर्डिंग आएगा, इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। आगे वाला देखेंगे, ही वाज वॉज के बाद में वर्ब की क्या नीचे है भैया, थर्ड फॉर्म। क्या दिया गया, ही वाज गिवन, क्या दिया गया, ए गिफ्ट, गिफ्ट या रिवार्ड, किसके द्वारा, बाय द प्रिंसिपल। क्लियर? ऐसे नहीं करें, आपकी मर्जी से करें तो यहाँ पे आ जाएगा ए गिफ्ट या ए रिवार्ड, तो यहाँ पे शुरुआत कर देंगे ए रिवार्ड या ए गिफ्ट, या क्या रख सकते हैं, ए गिफ्ट। क्लियर? अब वही बात गेव से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉज, पास्ट सिंपल में पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या रहेगी, गिवन, और किसको दिया गया भैया, किसको दिया गया, हिम यानी उसको, तो इसका मतलब यहाँ पे हिम का हिम रहेगा, इवन हिम किसके द्वारा, बाय द प्रिंसिपल। इस प्रकार से दोनों तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं, डबल ऑब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं। ओके, नोट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। डब्ल्यूएच वर्ड सेंटेंस को आपको अच्छी तरीके से समझना है, डबल ऑब्जेक्ट को भी ध्यान से देखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस और अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम। पूरी तैयारी के साथ में आना, जो पीछे की जो सेंटेंस है उनको आपको कवर अप करना है, बाद में आगे के सेंटेंस को सीखना है। ऐसे नहीं कि पीछे के सेंटेंस को छोड़ देते हैं, आगे वाले देखते रहते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। डब्ल्यूएच वर्ड वाला एक लॉजिकल सेट होना चाहिए दिमाग में, जो मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। और इसमें भी आपका एक फैक्ट के आधार पे समझना है, नहीं कि रट्टा मारना है। रट्टा मारने वाली बात ये होती है कि ये पैटर्न उसका रहेगा एक्टिव का, पैसिव में चेंज करते समय इस प्रकार से चेंज करना है। ऐसा रटने से कोई मतलब नहीं है, डब्ल्यूएच वर्ड कहाँ आएगा वो कहाँ आएगा, रट्टा नहीं मारना, समझना है कि इसमें गलती कहाँ पे हम कर सकते हैं और कहाँ पे हमारी से गलती हो सकती है।
और गलती को सुधारने का, सेंटेंस को समझने की कोशिश करें कि ये सही प्रॉपर मीनिंग दे रहा है या नहीं दे रहा है एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के बाद में। अगर प्रॉपर मीनिंग नहीं आ रहा है उसका, इसका मतलब आपने सेंटेंस को चेंज करने में कहीं ना कहीं गलती कर दी। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।